किसी के 6 तो किसी के 60। सर ये क्या है, क्या बोल रहे हो सर, ये क्या लिखा हुआ है आपने, समझ ही नहीं आ रहा। ये तो बेटा बस 5 से 10 मिनट रुक जाओ, सब कुछ समझ आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा, बस पूरी वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ आएगा। बट बिफोर कमिंग इनटू दैट, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, जो सब पास हो गए हैं और जिनके घरों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। बट ऑन दी अदर हैंड, ऐसे बच्चे भी हैं जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया है, बहुत मायूस हैं, उनके बहुत से मैसेजेस आए हुए हैं, परेशान हैं, कॉल्स आ रही हैं, अपने दुखड़े सुना रहे हैं, सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सब अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों के फ़ोन्स आ रहे हैं, कल से लेकर अभी तक पता नहीं कितने मैसेज एंड व्हाट्सअप और ये कॉल्स आ चुकी हैं, डील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे फेजेस से हम लोग भी गुजर चुके हैं। ऐसा फेज सबकी लाइफ में आता है, मैं तो चाहूँगा कभी ना आए ऐसा फेज किसी की लाइफ में, मगर क्या करें, इट्स अ लाइफ, जो हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो लेके आया हूँ, बस 5 से 10 मिनट तक आपकी आंखें खुल जाएंगी एंड होपफुली यू विल बी ऑन अ राइट ट्रैक। बस ध्यान से समझना। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा है, मैंने थंबनेल क्या डाला हुआ है, किसी के 6 तो किसी के 60। ये क्यों मैंने लिखा है, इसके पीछे का एक कारण है। कल की बात है, कल आपका रिजल्ट आया, ठीक है, उसके बाद बच्चों के फ़ोन आने लगे, बहुत से बच्चों के फ़ोन आए, बहुत से बच्चों के व्हाट्सएप आए। अब मैं 2 बच्चों की बात करता हूँ, ठीक है, खाली 2 बच्चों को लेके चलता हूँ। एक बच्चे का फ़ोन आया और उसने बोला कि सर मेरा रिजल्ट ना सर नेगेटिव है, मेरा रिजल्ट नेगेटिव हो गया सर, मैं पास नहीं हो पाया। मैंने बोला बेटा क्या हुआ, क्या दिक्कत आ गई, तो उसने पूरे रीजनिंग दी कि सर ये मार्क्स हैं, ऐसा ऐसा वैसा है। तो मैंने उससे बोला कि अच्छा बेटा बताओ, सबसे कम मार्क्स किस में आ गए आपके, क्या दिक्कत हो गई। हाँ, बोला सर आपसे पढ़ा था सर, JIGL पढ़ा था, उसमें सर मेरे ना 6 मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं, 6 मार्क्स आए हैं। मेरी तो हालत ख़राब हो गई सुन के ही। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आया, मेरे तो ऐसा लगा कि मेरे ज़मीन से एकदम पैरों के नीचे से ज़मीन एकदम हट गई वहाँ से, ऐसा लगा मुझे कि ये 6 मार्क्स आए हैं। क्योंकि मुझे पता था कि जब पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर आया था, तो पेपर वॉज वेरी वेरी ईजी, बहुत पेपर ईजी आया था। ठीक है, मैंने उस बच्चे से पूछा बेटा कितने मार्क्स का अटैम्प्ट किया आपने, बोलता है सर पूरा का पूरा 100 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था मैंने, तक फिर भी मेरा सर 6 मार्क्स आया। किसी तरह से मैंने उसको समझाया, ठीक है, किसी तरीके से मैंने उसको समझाया, गाइड किया फॉर द नेक्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, उससे बोला आप आंसर शीट्स निकाल लेना, मुझे आप भेजना, आई विल एवेल्युएट, मैं अपने तरीके से उसको देखूंगा कि क्या कमियां है, सब कुछ समझाया, फ़ोन रख दिया, हो गई बात। थोड़ी देर बाद वही देखा तो दूसरे बच्चे का एक फ़ोन आया। ठीक है, बच्चा बहुत खुश था, बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था, मुझे समझ आ गया कि बच्चा पास हो गया। मैंने बोला हाँ जी बताइए, तो बोलता है सर मैं पास हो गया। मैंने बोला बहुत बढ़िया। मैंने बोला बेटा हाईएस्ट मार्क्स बताओ, सर हाईएस्ट मार्क्स इज 61 मार्क्स। मैंने बोला सर सब्जेक्ट बताइए, कौन से सब्जेक्ट में आया, बोलता है सर आपका सब्जेक्ट JIGL में आया है 61 मार्क्स। बेटा जो ज़मीन मेरे पैर से निकलने वाली थी, जब पिछले दूसरे स्टूडेंट का मैंने सुना था, वो ज़मीन वहीं के वहीं रही, मैं भी वहीं का वहीं खड़ा रहा। ठीक है, जो मेरे चेहरे पे मायूसी आ गई थी, वो एकदम चेहरा फिर से ग्लो अप कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि दूसरे बच्चे का फ़ोन आ गया, सर मेरा 61 मार्क्स आया है। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, मैंने फिर उससे पूछा कि बेटा एक बात बताओ कितने मार्क्स का पेपर किया था, बोलता है सर पूरा 100 मार्क्स। आपने समझाया था कि बेटा अगर एग्जामिशन चाहिए तो पूरा पेपर करना पड़ेगा। बेटे ने उसने क्या करा, पूरा का पूरा पेपर करा था। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जरा आप लोग मुझे आंसर दो। एक स्टूडेंट ए है जिसका फ़ोन पहले आया, एंड द अदर स्टूडेंट इज़ बी जिसका फ़ोन बाद में आया। दोनों मुझसे ही पढ़े हैं, दोनों को मैंने सेम क्लास में पढ़ाया है, दोनों ने मेरी बुक्स यूज़ करी हुई हैं, वहीं से पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक का आता है 6, एक का आता है 60। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है बेटा, एक बात बताइए, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। क्या गलती इंस्टीट्यूट की है यहाँ पे कि एक को उसने 60 दिया, एक को उसने 6 दिया है? क्या इंस्टीट्यूट की गलती है जो हम लोग को लग रहा है, ठीक है, जो अब बच्चों को आज के डेट में लग रहा है? मेरा क्वेश्चन आपसे है खाली, आप बताइए क्या गलती, क्या इंस्टीट्यूट ए को जानता था या बी को जानता था, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी को किसी एक को जानता था या दोनों को नहीं जानता था? हाँ, या स्टूडेंट बी उसका फेवरेट था? हाँ, उसके रिश्तेदार ने कोई कॉपी चेक करी उसकी? हाँ, ऐसा कुछ था? कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसा, दोनों ने 100 मार्क्स था। तो बेटा कमी कहीं ना कहीं बच्चे में ही है, कहीं ना कहीं दिक्कत आप में ही है, वो मुझे समझ, वो आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारा एक नेचर है कि हम समझते नहीं है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में, अब जैसे कल क्या हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद शाम को प्रेस रिलीज आ गई इंस्टीट्यूट की, ICSI की प्रेस रिलीज आ गई, उसने बताया कि कितने कितने परसेंटेज बच्चे पास हैं अलग अलग लेवल्स पे। और वहाँ पे हमने देखा एग्जीक्यूटिव लेवल ग्रुप 1 में देखा 5.85 बच्चा पास है। ठीक है, बच्चा पास है। अब बस, अब हुआ क्या, उसके बाद से हड़बड़ मच गई, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल गई। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स के फिर से कॉल आने लग गए। ठीक है, कि ये क्या हो गया, इतना कम रिजल्ट दिया इंस्टीट्यूट ने, ये तो पूरी पूरी इंस्टीट्यूट की गलती है भाई साहब।
हाँ, इंस्टीट्यूट ने गलत करा हुआ है यहाँ पे। हाँ, इंस्टीट्यूट के अंदर कोई कमी है, इंस्टीट्यूट की चेकिंग एंड ऑल ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब स्टूडेंट की तो छोड़ो, स्टूडेंट की छोड़ो, उसके ऊपर तो बीती है ना, उसका तो रिजल्ट नेगेटिव आया है, वो तो उसके मन की भड़ास निकल रही है, वो तो उसको उस समय समझ नहीं आ रहा। मगर मैं इसके साथ देख रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम दी स्टूडेंट्स अलग अलग टीचर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं, हाँ, और बात कर रहे हैं आके इसके बारे में। इंस्टीट्यूट को देखना चाहिए, इंस्टीट्यूट को बच्चे का करियर पे ध्यान रखना चाहिए, इंस्टीट्यूट को अपनी मार्किंग थोड़ी चेकिंग एकदम थोड़ी लीनियंट करनी चाहिए, इतनी टफ नहीं करनी चाहिए। हाँ जी बच्चे, हम लोग आपके सब साथ हैं। हाँ, अरे यार, इंस्टीट्यूट ने गलत करा है। इंस्टीट्यूट ने कहाँ गलत करा है? इंस्टीट्यूट क्यों गलत करेगा? हाँ, इंस्टीट्यूट ना आपको जानता है ना बच्चों को जानता है, इंस्टीट्यूट जानता है आंसर शीट को। इंस्टीट्यूट जानता है बेटा आंसर शीट को, समझो, इंस्टीट्यूट आंसर शीट को जानता है, वो खाली और किसी को नहीं जानता वो। ठीक है, जो उसके सामने लिखा है उसके हिसाब से वो इवैल्यूएट करेगा आपको। मैंने आपको बोला ना, ना स्टूडेंट ए को जानता था ना स्टूडेंट बी को जानता है वो। उसने देखा है आंसर शीट, उसके सामने है पेपर, अब वहाँ जो लिखा है, अगर वो जो चीज़ लिखी है वो उसको इंप्रेस कर गई, वो पास है, उसको अच्छे मार्क्स मिल रहे, उसको 60 मार्क्स मिल गए। और जो चीज़ उसको इंप्रेस नहीं करी वो फेल हो गया। आप खुद सोचो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग टीचर्स आके बोल रहे हैं, मैं उन टीचर से सीधा पूछता हूँ, आप खुद ही बताइए, या बीइंग अ टीचर मैं खुद हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने आप से पूछता हूँ। मेरी क्लास में अगर 100 बच्चा पढ़ रहा है, 100 बच्चों को मैंने टेस्ट लिया, 100 बच्चों ने मुझे आंसर शीट जमा करी अपनी, अब मैंने बोला कि मैं चेक करके आपको आंसर शीट दूंगा, मैं आंसर शीट चेक कर रहा हूँ सबकी, मैं सबकी आंसर शीट चेक करी, चेक करता गया, मैंने देखा खाली बस 5 से 6 बच्चों की आंसर शीट मुझे सही लगी, जिसमें मैंने मार्किंग बहुत अच्छे से दी है। ठीक है, तो बेटा मैंने कितने बच्चों को पास किया? कितने बच्चों को? 5 से 6 ही बच्चों को पास मैं कर पाया ना। क्यों कर पाया मैं पास? क्यों कर पाया? क्योंकि भाई वो बच्चे की जो लिखा था मैटर उसने, वो मुझे इंप्रेस ही नहीं कर पा रहा था सब, कि जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है, जिस हिसाब से मेरी एक एक्सपेक्टेशन है बच्चे से, हाँ, कि भैया वो कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहा है, तो जो मेरी एक एक्सपेक्टेशन है बच्चे से वो तो फुलफिल करेगा ना स्टूडेंट, कि नहीं करेगा? हाँ, जब मैंने पढ़ाया है तो मैं एक्सपेक्टेशन में भी रखूंगा। तो भाई जब मैंने उसकी आंसर शीट एवेल्युएट करी तो मुझे खाली 5 से 6 बच्चे दिखे जो एकदम मेरी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे हैं, तो मैंने उनको पास कर दिया। यही हुआ है, और कुछ थोड़ी हो गया है, और कुछ थोड़ी हुआ है। तो इंस्टीट्यूट आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको कंपनी सेक्रेटरी बनाना चाह रहा है, तो उसको पता है कि आगे जाके क्या लेवल होने वाला है, हाँ, आपको किस लेवल पे पहुंचाना है उसे। ऐसा थोड़ी कि आंसर शीट में आप कुछ भी लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। और आपको इतना भी ज़्यादा अगर अपने पर भरोसा है तो उसके लिए उन्होंने ऑप्शन दिया ही है कि आरटीआई के अंदर आप अपनी कॉपीज मंगवा सकते हो, अपने आप रिस्पेक्टिव टीचर से चेक कराइए। मगर इससे कुछ नहीं होगा, जो आज की डेट में हो रहा है ना, कल से इससे कुछ नहीं होने वाला है बेटा, इससे कुछ नहीं। और कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा, ये अपनी माइंड में आप रखो, ठीक है? कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, बस बोलने के लिए सब रहेंगे, हाँ इंस्टीट्यूट ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको बेटा वो संतावना देंगे, और कुछ नहीं है। आपको संतावना की ज़रूरत होती है। जब हमारे साथ कभी कुछ बुरा हो जाता है ना, तो हमको लोग ना संतावना देने आते हैं। संतावना के अलावा उनके पास कुछ होता नहीं है देने को, वो खाली आपको वही देंगे आके, ठीक है? वो आपको सच नहीं बताएंगे कि बेटा कमी एक्चुअल में है कहाँ, कमी है किधर, ये नहीं बताएगा कोई आपको। कमी आपको बेटा खुद से देखनी पड़ती है, कमी हमको खुद से देखनी पड़ती है। अच्छा जरा मुझे आप लोग बताओ, अपने आप से क्वेश्चंस पूछना, मैं 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग खुद से पूछना इस वीडियो के खत्म होने के बाद, जरा एनालिसिस करना कुछ क्वेश्चंस का। मुझे एक बात बताइए, हाँ, अब एक बात बताओ कि क्या आप लोगों ने सिलेबस आपका टाइमली पूरा हुआ था? क्या आपका सिलेबस टाइमली पूरा हुआ था? हाँ, क्या आपने डिटेल्ड में पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे? क्या आपने डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? इसका क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर सोचना एक बार, ठीक है? सोचना। क्या आपने सेल्फ रिवीजन किए थे? क्या आपने सेल्फ रिवीजन किए थे? नहीं सर, हम सेल्फ रिवीजन कहाँ करते हैं, हम सेल्फ नहीं करते, हम तो डिपेंड रहते हैं ना। हम तो डिपेंड रहते हैं कि भाई, क्योंकि यूट्यूब में अलग अलग अनाउंसमेंट्स आएंगे, अलग अलग टीचर्स आएंगे, वो अनाउंस करेंगे कि भाई इस दिन से लेकर आपका एग्जाम तक रिवीजन सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो सर जब वो कराएंगे ना, हम उनके ऊपर डिपेंड हैं। हम तो जब उनके ऊपर डिपेंड है, जैसे वो कराएंगे हम वैसा करेंगे। तो क्या आपने सेल्फ रिवीजन किया अपना? खुद से करा? नहीं करा। हम सर दूसरे पे डिपेंड है। यही चीज जो स्टूडेंट नंबर बी था उसने नहीं करी थी, ऐसी चीज उसने सेल्फ रिवीजन करी थी। जिसके 60 मार्क्स आए उसने सेल्फ रिवीजन करी थी, और जो स्टूडेंट नंबर ए था उसने सेल्फ रिवीजन नहीं करी, वो डिपेंड हो गया था। ठीक है, वो क्या हो गया था? डिपेंड हो गया था। क्लियर है? अच्छा सर चलो डिपेंड हो भी गए, मान लेता हूँ डिपेंड हो गए। तो बेटा जो रिवीजन लेक्चर्स आते थे यूट्यूब पे अपलोड होते थे, मैंने भी रिवीजन लेक्चर्स बहुत से कराए हैं, अपलोड कराए मैंने भी। क्या आपने रिवीजन को डिटेल में पढ़ा था? क्या डिटेल में पढ़ा था? बेटा मैं रिवीजन जब लेता था ना, तो एक एक चैप्टर में 2-2, 3-3 घंटा, 4-4, 4-4.5 घंटे भी कराता था रिवीजन, एक एक चैप्टर कराता रहता था। मुझे ऐसा नहीं आता, मैंने ऐसा रिवीजन नहीं कराया कि जो खत्म हो गया 1 घंटा 1.25 घंटे में चैप्टर खत्म, 1.5 घंटा 2 घंटे में चैप्टर खत्म। उसको वो शॉर्ट में तो जाने नहीं, चाहे रिवीजन हो चाहे रेगुलर हो, जाएगा तो डिटेल में ही। क्या आपने डिटेल में रिवीजन करी थी? नहीं करी थी। स्टूडेंट नंबर बी ने करी थी, ये हर एक रिवीजन क्लासेस उसने मेरी अटेंड करी थी, तभी उसके मार्क्स ऐसे आए। समझ आ रहा है? क्या आप लोग डाउट सॉल्व करवाते हो अपने टीचर से? क्या डाउट्स आपके सॉल्व होते हैं? क्या आपके डेली बेसिस पे जो आप जैसे वीडियो लेक्चर्स देखते हो, आप लोग गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव पे क्लासेस लेते हो, क्या आप अपने टीचर से डाउट्स पूछते हो डेली बेसिस पे? नहीं पूछते हो, मुझे पता है। बहुत से बच्चे हैं मेरे भी, बहुत से स्टूडेंट्स हैं मेरे भी, मेरे पास भी रेगुलर डाउट्स नहीं आते। मगर कुछ ऐसे बच्चे हैं, और उनमें से एक स्टूडेंट नंबर बी था जिसके 60 मार्क्स आए। मैं लिटरली बता रहा हूँ, हफ्ते में 3 से 4 दिन उसके डाउट्स आते थे मेरे व्हाट्सएप पे, भरा हुआ है उसका व्हाट्सएप,
भरा हुआ उसके डाउट्स आते थे, कॉल्स आती थी, पीछे पड़ जाता था मेरे कि सर मुझे टाइम दीजिए, मुझे टाइम दीजिए। ठीक है, मैं उसको टाइम देता था और उसके डाउट्स सॉल्व करता था, क्योंकि मैं भी इंटरेस्ट शो करता था कि बच्चे को दिक्कत है। अब मुझे समझ आ जाता था कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कौन बच्चा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, आंसर प्रैक्टिस करी आपने, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करी बेटा। मैंने ना जेआईजेल वैक्सीन दी हुई है, ठीक है, बच्चों को दी हुई, बहुत से बच्चों के पास होगी, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज मोर देन 500 क्वेश्चंस उसके अंदर हैं। ठीक है, उस स्टूडेंट बी की बात करता हूँ आपसे, जो पास इसके 60 मार्क्स आए हैं, उसने बेटा वो जितने क्वेश्चंस थे उसके अंदर मोर देन 500, वो 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस की उसने राइटिंग प्रैक्टिस करी हुई थी, खुद से करी हुई थी, मैंने नहीं लिखवाया, खुद से उसने राइटिंग प्रैक्टिस करके मुझे हर एक आंसर भेजा हुआ है, और हर एक आंसर का मैंने इवैल्यूएशन उसके करे हुए हैं। ठीक है, उसको बताया है क्या कमियां हैं। समझ आ रही है? आंसर प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती कि YouTube पे आ गए, टीचर सामने बैठा हुआ है, टीचर अपने मन से क्या कर रहा है, बताइए क्या कर रहा है, लिखा जा रहा है, बस क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा ये क्वेश्चन है, बस आंसर लिखना शुरू। अरे भाई साहब, बच्चे को बताओ कैसे लिखना है, बच्चे को पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे, आप हमको जाके एग्जाम में नहीं लिखना, बीइंग अ टीचर मैं एग्जाम में जाके, एग्जाम सेंटर में जाके आंसर नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि पहले आपका ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप होगा, उसके बाद आंसर है लिखना आपको पड़ेगा। तो आपसे बोला जाए कि बेटा आंसर लिखो, मुझे भेजो, मैं चेक करता हूँ, कुछ आंसर मैं आपको करा देता हूँ, मगर कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसके आंसर प्रैक्टिस करिएगा और मुझे रिटर्न में भेजिएगा, सो दैट मैं इसका इवैल्यूएशन करूंगा, कल से फिर लाइव सेशन पे आऊंगा और पहले इसको डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या कमियां हैं आप लोगों के साथ, क्या क्या आपने आंसर राइटिंग में गलती करी है, उसके बाद वी विल प्रोसीड फर्दर। इसको बोलते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर प्रैक्टिस ऐसे नहीं होता यूट्यूब पे आ गए, लाइव बैठ गए, हाँ जी बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन में, हाँ हाँ ये 1 साल पहले आया था, अच्छा नहीं ये तो अभी लास्ट अटेम्प्ट में आया था, हाँ अब शुरू हो गया लिखना, लिख रहे हैं, बस लिख रहे हैं। अरे भाई साहब आप क्या लिख रहे हो, आप चलो 1-2 प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा सेशन चल रहा है, लिखे जा रहे हैं। अरे बच्चे से लिखवाओ सर, वो तो आपके आंसर को कॉपी कर रहा है घर पे बैठ के, वो तो कॉपी कर रहा है, उससे क्या हो जाएगा, कॉपी करने से अच्छा तो बुक से पढ़ लो, बुक में भी लिखा हुआ मैटर। समझ आ रहा है बेटे? प्रैक्टिस आपको करनी है अपना दिमाग, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग आपका लगेगा कि क्या कैसे आंसर मुझे फ्रेम करना है, कॉपी नहीं करना है आपको, सामने वाला लिख रहा तो आप कॉपी करते जा रहे हो, कॉपी से क्या हो जाएगा, कॉपी से कुछ नहीं होने वाला। समझ आ रही? ये चीजें स्टूडेंट बी ने नहीं करी थी, अपने आप से उसने सेल्फ प्रैक्टिसेस पूरी की पूरी उसने करी थी। समझ आ रहा है? क्लियर है? और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उस बच्चे ने एक और भी करी थी, जो स्टूडेंट ए ने भी करी थी, ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करा था और प्रेजेंटेशन वाज वेरी वेरी गुड। समझ आ रही है? तो बेटा ये चीजें करी थी, ठीक है। और बहुत सी चीजें जिसने नहीं करी वो स्टूडेंट नंबर ए था, जिसका 6 मार्क्स आया था। दोनों बच्चे ने मुझसे पढ़ा है, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, दोनों बच्चे ने मुझसे पढ़ा, दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। मगर कमियां है, कमियां है तो कमी को पहचानना जरूरी है बेटा, ठीक है। बुरा नहीं मानना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। इंस्टीट्यूट की दुश्मनी नहीं है आपसे, इंस्टीट्यूट आपको किसी लेवल पे पहुंचाना चाहता है, तो वो इसीलिए ऐसा हो रहा है, उसके हिसाब से इवैल्यूएशंस हो रही हैं कॉपी की। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। उसकी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, पर्सनल कोई भी दुश्मनी नहीं है। और दूसरों के बहकावे में नहीं आना है, अपनी खुद को पहचानो, ठीक है। अपनी खुद की गलती को पहचानिए, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसको पहचानो। दूसरा कोई संतावना दे रहा है, ठीक है, ले लो, हाथ जोड़ लो, ठीक है, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसके बाद से खुद के अंदर झांक के देखो कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब बहुत से लोग आएंगे जो आपका माइंड को एकदम दिमाग को मोल्ड कर देंगे, समझाएंगे आपको आके, ठीक है। आपकी अलग अलग यूट्यूब सेशंस होंगे, वहाँ पे आपको बैठा देंगे, आपका टाइम वेस्ट, 1 घंटा 2 घंटा बोलते रहेंगे, 1-2 घंटा बोलते रहेंगे बेटा, 100% मैं बता रहा हूँ, बोलते रहेंगे, अभी भी उनको समझ नहीं आएगा, अभी भी आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, 1-2 घंटे तक आपको बोलते रहेंगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हाँ अच्छा हाँ इंस्टीट्यूट ने ऐसा कर दिया, चलो भाई एक काम करते हैं कि ऐसा करेंगे, इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट वैसा करेंगे। करना किसी को कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, और ना उनके करने से कुछ होगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने जो करना था वो कर दिया, आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। इंस्टीट्यूट ने ग्रुप 1 में 5.85% दिया रिजल्ट, ग्रुप 2 में 13% क्यों दे दिया? फिर उसमें भी कम देना चाहिए था ना, जब फेल करना ही है सीएस के बच्चों को तो सबको फेल करो ना। फिर अगर उनकी ऐसे कुछ उनका मोटिव है तो उन्होंने उनको के पास कर दिया, क्यों कर दिया भाई? बेटा इसके पीछे गलती, एक और कमी बता देता हूँ, बच्चों के अंदर कमी है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। होता क्या है, आप CSEET पढ़ के आते हो, ठीक है, वहाँ पे होता है आपका क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और CSEET का सिलेबस क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, मुझे उसका भी लेवल पता है, आपको भी पता है। कोई लेवल है ही नहीं CSEET का, आपको भी अच्छे से पता है। बच्चा 15 दिन पढ़ता है, 20 दिन पढ़ता है, पास हो जाता है, वो बच्चे ही बताते हैं मुझे, ठीक है, और मैं पढ़ाता हूँ, मुझे भी पता है। उसके बाद आप डायरेक्टली आते हो एग्जीक्यूटिव में, और एग्जीक्यूटिव में ऐसे पहाड़ जैसे आपका सिलेबस है, ठीक है, पहाड़ जैसा सिलेबस, और इतना बड़ा सिलेबस पढ़ने की आदत आपके अंदर है नहीं। क्लियर है? आपके अंदर क्या आदत बनी हुई है? शॉर्टकट्स पढ़ने की। आपके अंदर शुरू से आदत बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट्स की, क्योंकि 11th-12th में भी छोटे छोटे नोट्स, CSEET में भी छोटे छोटे नोट्स, अब आगे एग्जीक्यूटिव, तो आदत एक बनी हुई है और उसी आदत पे आप चलते हो, उसी ट्रैक पर चलते हो। आपको ये नहीं लगता कि भाई प्रोफेशनल कोर्स है तो जैसा सिलेबस है, अगर मोटी मोटी इसकी बुक्स हैं, डिटेल्ड में है, तो हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर भाई मॉड्यूल अगर आपका 500 600 700 पेज का है तो आप 250 पेज की 300 पेज की बुक कैसे पढ़ के पास हो जाओगे?
कैसे पढ़ के पास हो जाओगे? सर मैंने इस टीचर का नोट्स ले लिया, इसने ना सर 250 और 300 पेज में खत्म कर दिया पूरा, 250-300 पेजेस में खत्म हो गया पूरा आपका। हाँ, कैसे खत्म हो गया? बेटा मेरी तो जेएजएल में पढ़ाता हूँ, मेरे तो जेएजएल का वॉल्यूम मेरे 600 पेज का है, कैसे खत्म हो गया? हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ना कुछ उन्होंने डिलीट करा हुआ है, और वही एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद आप ऐसे बैठ जाते हो, उसके बाद आप क्या बोल रहे हो, सर इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। बेटा बात मानो, प्लीज़ मानो मेरी आपसे। कुछ ऐसा नहीं कि सोचो कि हम लोग को सुना रहा है आके, ऐसा नहीं है। मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि अपने अंदर झांक के देखो, प्लीज़ देखिए आप लोग, ठीक है? समझिए, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, टाइम एकदम वेस्ट ना करो। वेस्ट करने से कुछ भी नहीं होगा, क्लियर है? कुछ भी नहीं होना है, ये अपने माइंड में रख के चलिए। आपको अभी से अभी एकदम राइट ट्रैक में आना पड़ेगा, ठीक है? अपने ऊपर भरोसा रखिए, फोकस्ड रहिए, अपने आप रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। जो जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपसे पूछे तो उसका आंसर अपने आप से पूछना, ठीक है? और अगर आंसर ना मिले तो मुझसे बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा उसके आंसर्स क्या है, ठीक है? और पूछना कि क्या आपने ये सब चीज़ें करी थी। 100% बता रहा हूँ बेटा, जिसका रिजल्ट नेगेटिव आया है कहीं ना कहीं तो वो लैक करेगा, कहीं ना कहीं तो वो लैक करा होगा, ठीक है? डिपेंड ना रहो किसी पे, इंडिपेंडेंट बनो, अपने ऊपर भरोसा रखिए, तभी पास हो गए अच्छे मार्क्स से। दूसरे पे डिपेंड रह गए, दूसरों की बातों में आते गए, नहीं निकलेगा ऐसे, ठीक है? प्रोफेशनल सिलेबस है, प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल डिग्री चाहिए आपको, इतना आसान नहीं है। क्लियर है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है? आपके जितने भी डाउट्स होंगे सब के सॉल्व होंगे, क्लियर है? ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, एंड ऑल दी वेरी 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 बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। आप भी स्टूडेंट बी की कैटेगरी में आओगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है? चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखना, ठीक है? ध्यान रखिएगा।